Dear students, Assalamu alaikum. In today's lesson, I am going to teach you about past continuous tense. Past continuous tense is a very simple tense. इसमें हम देखते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से यूज करने होते हैं. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम और आर का यूज करते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जस्ट इज एम आर की जगह हम वॉज और वर का यूज करते हैं. और वॉज और वर के साथ हम हमेशा आईएनजी फॉर्म वर्ब की मेन वर्ब की यूज करते हैं. मेन वर्ब प्लस आईएनजी. तो स्टूडेंट्स इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं. परिंदे चहचहा रहे थे. सॉरी, द बर्ड्स वर चर्पिंग. तो इसमें जो कि हमारा बर्ड्स चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम वर यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वॉज यूज करेंगे. और ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं कुछ, उसके अंदर हम वर की जगह हम वॉज की जगह हम वर भी यूज करते हैं. लेकिन वो मैं मॉडल के जो हमारे जो कंडीशनल टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर इसको इंशाअल्लाह डिटेल में देखेंगे. लेकिन इस टेंस के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, आपने जस्ट इतना देखना है कि आप दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करोगे. प्लूरल के लिए आप हमेशा वर का यूज करोगे और सिंगुलर के लिए आप हमेशा वॉज का यूज करोगे. वो खाना खा रहा था. यानी कि आपका ही वॉज ईटिंग मील. यानी कि आप किसी भी जो कि आप जिस तरह के आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप यूज करते थे कि वो खाना खा रहा है, तो इसमें सेम वही आइडेंटिटी रहेगी. एक वही काम एक कॉन्टिन्यूटी के साथ, एक पास्ट की हैबिट या पास्ट के अंदर वो कॉन्टिन्यूटी के साथ एक काम जो हो रहा था उसको आप जस्ट इस टेंस के अंदर यूज करोगे. बच्चे बाग में खेल रहे थे. The kids और चिल्ड्रन, जिस तरह की ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ड द किड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन. तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि इसमें हमने किड्स जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमने वर को यूज किया और उसके बाद जो मेन वर्ब हमारा है जो कि एक्शन हो रहा है उसके अंदर हमने जस्ट आईएनजी का इजाफा किया वर और वॉज के बाद. इसी में कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था.
टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। इसमें भी आपने देखा कि टीचर चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने वॉज का यूज किया और टीच के साथ हमने आईएनजी का यूज किया। इसी में स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना नहायत ही आसान है। इसके अगर आप नेगेटिव सेंटेंस देखोगे तो आपने जस्ट वॉज के बाद नॉट का यूज करना होगा या वर के बाद नॉट का यूज करना होगा। और अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखोगे तो वॉज और वर को आप जस्ट सेंटेंस से पहले यूज करोगे। जैसे कि क्या वो खाना खा रहा था? Was he eating food? क्या वो खेल रहे थे? Were they playing? क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वर का यूज करेंगे। वर दे प्लेइंग और बाकी स्ट्रक्चर वर्ब के साथ आईएनजी आपका उसी तरह सेम रहेगा। इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। वो पानी नहीं पी रहा था। He was not drinking water. स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी कि उसमें अब आप देखोगे कि इस सेंटेंस में आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों मौजूद हैं। क्या सवालिया निशान भी, आपका सवालिया भी इसमें सेंटेंस में है और नहीं भी, इस सेंटेंस में नेगेटिव का भी आपको आंसर नजर आ रहा है। क्या वो पानी नहीं पी रहा था? क्या वो पानी नहीं पी रहा था? Was he not drinking water? तो इसमें आपने देखा कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस यूज हुए हैं। इस सेंटेंस में दोनों आपके स्ट्रक्चर, एक इंटरोगेटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी यूज हुआ है। इसके अलावा आप कोई भी किसी किस्म की भी इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं। वो हॉकी खेल रहा था। He was playing hockey. वो हॉकी नहीं खेल रहा था। He was not playing हॉकी। क्या वो हॉकी खेल रहा था? Was he playing हॉकी? और इसी तरह क्या वो हॉकी नहीं खेल रहा था? आपने जस्ट was he not playing हॉकी, इसमें जस्ट आपने not का स्ट्रक्चर वहीं पर रहने देना है और was आप जस्ट सेंटेंस से शुरू में ले आओगे।
तो स्टूडेंट्स ये नहायत ही एक आसान टेंस है। आप जस्ट इन टेंसेस की प्रैक्टिस करो और अपनी डेली बोलचाल में कोशिश करें कि ये जो भी टेंसेस आप सीखते हो उस तरह के जो भी आपके सेंटेंसेस आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर, डेली कन्वर्सेशन के अंदर आपको बोलने पड़ते हैं, तो आप उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए वो बेहतर होगी। आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे, जितनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी ग्रिप मजबूत होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच।